वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे VBA। और VBA हम बिल्कुल बेस से लेके स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कंडीशन, लूप, एरे, मल्टी डायमेंशन एरे और प्रोजेक्ट्स को बनाना भी सीखेंगे। प्रैक्टिकल कैसे हम यूज़ करेंगे एक्सेल में विद इन अ सेकेंड, हम कैसे अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, उसी की कोडिंग को हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो बिल्कुल बिगनर से इसको सीखना चाहते हैं। जिन्होंने विजुअल बेसिक लैंग्वेज को सीखा है वो इजीली इसे जल्दी से समझ पाएंगे, बट अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको एक एक स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के बाद ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। व्हाट इज़ एक्सेल VBA। एक्सेल VBA मीन्स कि यहाँ पर हम एक्सेल में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जो भी हम काम करेंगे वो कोड के थ्रू करेंगे और वही कोड हमारा VBA कोड, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के अंदर किया जाता है, जिसको जस्ट हम कस्टमाइज द रिबन। आप देखेंगे यहाँ पर हम किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा कस्टमाइज द रिबन, जहाँ से हमें डेवलपर टैब को पहले खोलना होगा। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये वाला डेवलपर टैब आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से डेवलपर टैब आपके टैब्स के अंदर शो होगा और फिर आप यहाँ से मैक्रोस के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको विजुअल बेसिक का ये ऑप्शंस पहला दिखाई देगा, या आप Alt F11 प्रेस करके भी इस स्क्रीन पे जा सकते हैं। यहाँ आपको ये विंडो जो दिखाई दे रही है ये हमारे कोड, जिसमें हमारी शीट्स पे हमें कोड करना है या नए नए मॉड्यूल बना के हमें कोड करना है, वो हम सीखेंगे। जस्ट एन इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। साथ ही साथ आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो भी होती है। जो भी आप टूल्स लेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है, उसके लिए यहाँ दिया गया है प्रॉपर्टी विंडो, जिसको आप F4 से अगर यहाँ पे विजिबल नहीं होता तो ओपन कर सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको अभी करके दिखाऊंगा एक्सेल के अंदर। ये एक PDF है जिसका सारा कलेक्शंस PDF का आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पे कंप्लीट VBA का कोर्स दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, आप Alt F11 प्रेस करके विजुअल बेसिक एडिटर विंडो को खोल सकते हैं और वहाँ से इंसर्ट मेन्यू के अंदर से मॉड्यूल ले पाएंगे। मॉड्यूल से मतलब हमारा कि हम जो भी कोड करेंगे उसे एक्सपोर्ट करके रख लेंगे। बार बार हमें हर शीट के लिए कोड नहीं करना पड़ेगा। हम एक बार मॉड्यूल के अंदर कोड को अगर कर देते हैं, उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसे किसी भी शीट्स के ऊपर लिया जा सकता है। वरना अगर आप शीट्स के अंदर मैक्रो बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर उसी शीट के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि आप फिर उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और आपको बार बार कोड करना पड़ेगा। वो आगे हम जानेंगे अच्छे से। ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन आपको वीडियो मैंने दिया है कि कोर्स हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक मैक्रो का छोटा सा कोड है कि हमें अपना किसी पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना है, एक छोटा सा मैक्रो। इसी चीज़ को मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। एक्सेल के अंदर विंडो R की को आपको प्रेस करना है, एक्सेल लिखते हुए एक्सेल सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन कर देना है। आप देखेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और डेवलपर टैब मेरे में यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। अगर ओपन नहीं है तो राइट क्लिक करते हुए कस्टमाइज द रिबन पे आपको जाना है। कस्टमाइज द रिबन के अंदर आप जैसे देखेंगे नीचे की तरफ डेवलपर टैब हमारा ऑलरेडी टिक है, तो अनटिक होगा आपका फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करेंगे। इसे टिक करके आप खोल सकते हैं और ओके प्रेस कर सकते हैं। डेवलपर टैब के अंदर आपको विजुअल बेसिक का वही विंडो दिख गया है जो मैंने आपको शो कराया था। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें नहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टी की वैसे अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ओपन करना चाहें तो F4 की को प्रेस करते हुए ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंसर्ट के अंदर हमें मॉड्यूल के अंदर काम करना होता है और इस मॉड्यूल में हम जो भी कोड करेंगे वो हमारी शीट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। जैसे सपोज अभी शीट 1 है, आप देखेंगे शीट 1 में मुझे ये हिस्सा सिलेक्ट करना है। एक यहाँ पर कोड करते हुए मुझे यहाँ पे सिलेक्शन कराना है। सपोज़ मैं एक छोटा सा यहाँ पे बटन दे देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरी रेंज सिलेक्ट हो जाए। मुझे इस तरीके का एक छोटा सा कोड करना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले मैक्रो बनाने के लिए एक कमांड लिखनी होती है, फंक्शन बनाने के लिए कमांड लिखनी होती है सब, और मैंने यहाँ पर दे दिया रेंज सिलेक्ट। आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। और ये मैंने रेंज सिलेक्ट का एक छोटा सा कोड करने के लिए एक फंक्शन बनाया। और यहाँ पर तो इस बटन पे हमें कोड करने से पहले जो मैक्रो असाइन करना है इस शेप पर,
पहले हम यहाँ पर एक कोड कर देते हैं कि रेंज हमारी जो सिलेक्शन होगी, आपको ध्यान रखना है रेंज के अंदर डबल इन्वर्टेड में आपको देना है। जैसे मैंने दिया A1 से लेकर कॉलन A10 और डबल इन्वर्टेड को बंद करते हुए पैरेंथेसिस को क्लोज करते हुए डॉट सिलेक्ट, और ये छोटी सी एक कमांड हमने दी है रेंज सिलेक्ट की। अब इस शेप पे राइट क्लिक करते हुए आपको जाना है असाइन मैक्रो पर, और जो आपने मैक्रो बनाया है उसको ओके प्रेस कर दीजिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो देखेंगे आप सिलेक्शन हो गया है। सपोज मैंने एक और नई शीट ले ली और मैं यहाँ पर भी एक शेप बना देता हूँ, और इस शेप के अंदर मैं राइट क्लिक करते हुए असाइन मैक्रो करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी मैक्रो नेम हमारा आ रहा है और क्लिक करते ही हमारा वर्क सेम हो रहा है। आप कितने भी मैक्रो बना सकते हैं, बट हमें सिलेक्शन किस चीज़ का करना है, सपोज हमें शीट 1 का ही करना है या शीट 2 का ही करना है, वो भी हम पर्टिकुलर कोड कर सकते हैं, या हम चाहें तो मास्टर कोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, सपोज मैं लिख देता हूँ शीट जो हमारी है वो 1 की ही रेंज को ले, तो यहाँ पर हमारा अब कोड वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए कोड किया है। यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि कोड का नाम हमने कुछ गलत ले लिया होगा। क्लासेस के अंदर हम इसको पूरा स्टडी करेंगे एंड यहाँ पर हम फिर से इस पे वर्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग VBA को क्रिएट कर पाएंगे। फिलहाल तो हमने बस एक छोटा सा कोड देखा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अब वापस से आ जाते हैं अपने PDF पर। PDF के अंदर यहाँ पर हमने सपोज़ एक और प्रोग्राम बनाया, एक और मैक्रो यहाँ पे बनाया कि सबसे पहले हमारा रेंज A1 सिलेक्ट होगा और जो भी हमारा सिलेक्शन होगा उस पर क्या असाइन होगा वो वैल्यू हमें दिखाई देगी। फिर रेंज B1 सिलेक्ट होगा, उस सिलेक्शन पे क्या वैल्यू दिखाई देगी। इसी तरीके से रेंज हमारा फिर A2 सिलेक्ट होगा, उस पर हम पर्टिकुलर कोई नाम दिखा सकते हैं। रेंज B2 सिलेक्ट होगा, उस पर भी कोई पर्टिकुलर नाम दिखा सकते हैं। तो इसी काम को इसी मैक्रो पे हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा रेंज A1 सिलेक्शन, A1 यानी कि हमारा पहले A1 का सिलेक्शन होगा और जिस पे हमारा सिलेक्शन हुआ है उसकी जो हम वैल्यू रखना चाहते हैं वो नेम रखना चाहते हैं। अभी छोटा सा एक बार मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। क्लिक किया, नेम आ गया। इसी तरीके से मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। A1 की जगह मैं यहाँ पर B1 कर देता हूँ और नेम की जगह मैं यहाँ पर एज कर देता हूँ। फिर से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। A1 की जगह A2, B1 की जगह B2 और यहाँ पर कोई भी हम नाम पुट कर देते हैं। फिर से आपको मैं ये मैक्रो क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं शीट 2 पे। मैं यहाँ पे मैं आपको सीधा बटन पे क्लिक करके नहीं दिखा रहा, डेबग करके मैं आपको बताता हूँ। डेबग से मतलब एक एक स्टेप हमें बताएगा, सीधा रन नहीं करेगा, हमें एक एक स्टेप बताएगा कि कैसे वर्किंग हो रही है। आपको करना क्या है, आपको सीधा यहाँ सब रेंज सेलेक्ट से पहले क्लिक कर देना है। यहाँ रेड पॉइंट आपको शो होगा और फिर आपको ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के लिए आप F8 की को प्रेस करेंगे। ये देखिए F8 की मैंने दबाया, इस फंक्शन पे आया, फिर F8 की दबाया, उसने इस कोड को पढ़ा कि A1 हमारा सिलेक्शन होगा। फिर से हमने F8 दबाया, हमारा कर्सर A1 सेल पे चला गया। फिर से हमने F8 दबाया, अब उसने उस सिलेक्शन की वैल्यू पे नेम पुट किया। फिर हमने F8 दबाया, फिर हमारा B1 रेंज पे सिलेक्ट करके नीचे आ गया और उस पे वैल्यू हमारी एज डाल दी। फिर हमारा A2 पे सिलेक्शन गया, A2 पे वैल्यू आई, B2 पे सिलेक्शन गया, B2 पे वैल्यू आई। इस तरीके से हम कोड को डेबग करके अपनी कोड की प्रोसेसिंग को देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा कोड वर्किंग कर रहा है। तो ये एक हमने छोटा सा VBA कोड देखा कि कैसे हम क्रिएशन करते हैं, कैसे हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उस सिलेक्शन पर वैल्यू को कैसे पुट कराते हैं। बाकी इसके अंदर और भी हमारे कोड से रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स हैं जिसको हम आने वाली क्लासेस में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ और भी कोड के थ्रू वर्किंग करना सीखेंगे। तो ये आपने देखा, मैंने आपको किस तरीके से बताया। आप किसी शेप पर या जो बटन्स हमारे कंट्रोल्स के हैं उसको भी लेकर हम उस पर असाइन करा सकते हैं मैक्रो और इस तरीके से वैल्यू ले सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप इस फाइल को सेव करके बंद करके वापस ओपन करेंगे तो आपका कोड हट जाएगा। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो वर्किंग है आपको मैक्रो इनेबल करके सेव करना पड़ेगा। अब ऐसा आपके दो कंडीशन होंगी, एक तो आपने सपोज मैक्रो इनेबल करके फाइल सेव कर दी, बट उस फाइल को आप फिर से ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको बार बार मैक्रो इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग के पर्पज़ से आपको वो उसमें एरर बताता है। तो इन चीज़ों से आपको क्या करना होगा, मैक्रो इनेबल वर्कबुक पे तो पहले सेव करना ही होगा अपनी शीट को। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज़ ये हमारा शीट है, इस पर हम गए फाइल पर, हमने सेव पर क्लिक करा। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप दिखाई देगा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, जिसका एक्सटेंशन होता है .xlsm। आप जो भी नाम देंगे, नाम देने के बाद सेव करेंगे। अब जाके आपकी फाइल सेव हुई है और साथ ही साथ आपने जो VBA कोड करा था वो भी अब जाके सेव हुआ है। सपोज मैं इसे Ctrl+W से सेव करने के बाद क्लोज कर देता हूं और वापस से एक्सेल को ओपन करते हुए अपनी फाइल रीओपन करता हूं। रीओपन करने के बाद मेरा यहां पर कोड खुल चुका है और अगर मैं इस डाटा को हटाऊं और क्लिक करूं तो मेरा वर्किंग फिर से हो रहा है। बट अगर आप उसे एक्सेल जो इनेबल मैक्रो में था अगर सेव नहीं करते तो ये बटन वर्क नहीं करेगा। आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तो मेरे यहाँ पे सेटिंग मैंने इनेबल किया हुआ है कि मेरे किसी भी कोड में मुझे बार बार इनेबल करने के लिए ऑप्शन ना आए। तो आपको ये कैसे करना है, आपको राइट क्लिक करते हुए कस्टमाइज द रिबन पे जाना है और आपको जाना है ट्रस्ट सेंटर ऑप्शन पे। ट्रस्ट सेंटर पे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे जाते हुए आपको यहाँ पर मैक्रो सेटिंग में इनेबल ऑल मैक्रो कर देना है। आपकी सेटिंग होगी डिजेबल ऑल मैक्रो विद नोटिफिकेशन। इससे क्या होगा, आपको बार बार नोटिफिकेशन आएगा कि आप मैक्रो को इनेबल कीजिए। तो उसकी सेटिंग को आप पहले ऑफ कर दीजिए, इनेबल ऑल मैक्रो कर दीजिए और ट्रस्ट एक्सेस टू VBA प्रोजेक्ट को ओके कर दीजिए। अब आपको बार बार वो कोड में एरर नहीं दिखाएगा और जब भी आप मैक्रो इनेबल से अपनी सेव करेंगे एक्सेल वर्कबुक को तो रीओपन करने पे आपको वो मैसेज पॉपअप होके नहीं आएंगे। तो ये तो हमने छोटी सी सेटिंग सीखी कि कैसे हमें वर्क करना है। आप जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर इस बटन की जगह आप व्यू में हमारा डेवलपर में टूल्स होते हैं इंसर्ट के अंदर, ये आप देखेंगे पहला ऑप्शन है बटन। इन बटन्स पे भी आप वही कोड कर सकते हैं। बटन ड्रैग करते ही आपको सीधा मैक्रो पे ले जाएगा और फिर आपको वही वर्किंग इस बटन्स पे भी दिखाई देगी। सेम वर्किंग है क्योंकि हमने कोड तो ऑलरेडी किया हुआ है, बस उसी कोड को हम इस बटन पे वर्क करा रहे हैं। राइट क्लिक करते हुए आप यहाँ से असाइन मैक्रो पे कोई और मैक्रो भी रीअसाइन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं वापस अपनी PDF पर, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि टैब सेटिंग पे आपको जाना है। वहाँ से ट्रस्ट सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग से इनेबल ऑल मैक्रोस को ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी उसको ओपन किया हुआ था इसलिए मुझे वहाँ पे मैसेज नहीं आया पॉपअप होके। आप अगर करेंगे तो पहली बार में आपको वो मैसेज शो होगा। उसके बाद हम इसे अपने टैब्स में भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं जो मैक्रो बना रहा हूँ, सपोज मुझे किसी शेप पर नहीं देना, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक अलग से टैब बन जाए और उस टैब्स के अंदर मेरे जितने भी मैक्रो हैं, मेरी जितनी भी वर्किंग है वो वहाँ पे असाइन होते रहें। तो इसे कैसे करना है मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें सिर्फ हम वर्किंग सीखेंगे प्रैक्टिकल। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा। जो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेना है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी काम को फिर से फास्ट तरीके से करने में। तो टैब्स मैं आपको बता देता हूँ टैब कैसे बनाएंगे। टैब के अंदर आपको मैक्रो असाइन कैसे करना है, या जो आपने मैक्रो बनाया है उसका अगर आपको सिंबल वगैरह बदलना है, ये जो आपको दिख रहा है अलग से इसमें इमेज ऐड करनी है तो कैसे दिखेगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सपोज़ मुझे इस बटन्स पे नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। इस पे भी मुझे वर्किंग नहीं चाहिए, मैं इसे भी हटा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा टैब मेरे नाम से ओपन हो जाए और उसके अंदर वो मैक्रोज मेरे सेव होते रहें। तो करना क्या है, आपको राइट क्लिक करते हुए कस्टमाइज द रिबन पे जाना है और यहाँ से आपको आपके टैब्स पे जाना है। टैब्स आपको न्यू टैब पे क्लिक कर देना है। न्यू टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे नाम पूछेगा, रीनेम आप राइट क्लिक करके कर दीजिए माई मैक्रोज। अब जैसे ही हमने माई मैक्रो सेव किया और ओके प्रेस किया, आप देखेंगे एक अलग से हमारा माई मैक्रो का ऑप्शन आ चुका है, बिल्कुल खाली है।
अब हम इसके अंदर अपने बनाए गए मैक्रो को रखेंगे जो हर शीट्स पे काम करेंगे, क्योंकि हम उसे मॉड्यूल के अंदर वर्क में लेंगे तो वो हर शीट पे वर्क करेगा। राइट क्लिक करा, कस्टमाइज द रिबन पे गए और यहाँ से न्यू ग्रुप पे क्लिक करते हुए आपको यहाँ से ऊपर जाना है और मैक्रोस पे क्लिक कर देना। आप जितने भी मैक्रोस बनाए गए हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब हमारा जो मैक्रो था वो किस नाम का था वो हमें यहाँ पे ढूंढना होगा। हमने नाम दिया था रेंज सिलेक्ट नाम के एक फंक्शन को, जिसे हमने ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करते हुए जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे माई मैक्रो टैब के अंदर हमारा रेंज सिलेक्ट आ चुका है। अब इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसका जो भी कोड पे वर्किंग था वही काम आपको यहाँ पे शो होगा। राइट क्लिक करते हुए कस्टमाइज द रिबन पे आप जो भी यहाँ पे मैक्रो बनाएंगे उसको यहाँ से रिनेम कर सकते हैं। रिनेम में आप उस पर जो भी सिंबल असाइन करना चाहें, जिस तरीके का सिंबल असाइन करना चाहें वो असाइन कर सकते हैं। ओके प्रेस करके आप देखेंगे यहाँ पे रेंज सेलेक्ट पे वो सिंबल आ चुका है, वो इमेज आ चुका है और वही वर्किंग यहाँ पर भी हो रही है। तो आप एक और मैं तरीका बता देता हूँ, व्यू मैक्रो पे भी आपको वो दिखाई देगा, यहाँ से भी आप रन करा सकते हैं। आपने देखा कि हम एक कस्टमाइज रिबन के अंदर अपने खुद के टैब्स बना सकते हैं, या मैंने आपको बताया कि आप डेवलपर टैब से इंसर्ट के अंदर से भी बटन बनाकर उस मैक्रो को चला सकते हैं, या आप शेप के अंदर भी जो भी लेंगे उस पर भी असाइन मैक्रो कर सकते हैं। मतलब चलाने के तो बहुत सारे प्रोसेस हैं और बनाने के लिए कोड को आपको Alt F11 प्रेस करना होगा। Alt F11 प्रेस करते हुए यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा। आप एक फाइल में कितने भी मॉड्यूल बना सकते हैं। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर वर्किंग के लिए यहाँ पे कोड करना है या किसी दूसरे पर्टिकुलर वर्किंग के लिए यहाँ पे कोड करना है, तो आप कितने भी मैक्रोज बना सकते हैं। इवन आप शीट्स पे भी कोड कर सकते हैं और शीट पे क्या होगा कि सिर्फ उसी शीट के लिए वो कोड वर्क करेगा। मतलब मैक्रो आप सेव करेंगे तो उसी शीट पे दिखेगा। बाकी अगर आप मॉड्यूल यहाँ पर चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस एक्सपोर्ट मैक्रो को आप जिस लोकेशन पे रखेंगे वहाँ पे रखने के बाद आप उसे कहीं भी इंपोर्ट करा सकते हैं। क्या करना होगा आपको, इंपोर्ट फाइल, यानी कि आप किसी भी एक्सेल फाइल में अपने बनाए गए मैक्रो को एक बार इंपोर्ट कर लेंगे तो वही कोड उस शीट पे भी वर्क करेगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा VBA के अंदर। इसके पूरे जो PDF कलेक्शंस हैं वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे और आने वाली वीडियोस के अपडेट भी आपको हमारी वेबसाइट selfadhyan.in पर मिलते रहेंगे, जहां पर आपने लॉगिन करने के बाद आप पूरे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले VBA कोड के नेक्स्ट वीडियो में।